everyone is corrupt. वाह भाई वाह। इंडिया ने बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में हामी भी भरी है। मेडिकल के सेक्टर, अच्छा यूनिवर्सिटीज तामीर करने के लिए, स्कूलिंग निज़ाम के लिए। क्या लगता है मौजूदा टाइम के अंदर क्या इंडिया इतना पावरफुल है कि किसी भी मुल्क को डेवलप की तरफ लेके जा सकते हैं? $250 मिलियन अगर कीनिया में जा सकते हैं, अफगानिस्तान में जा सकते हैं, बांग्लादेश में जा सकते हैं, या फिर कहीं किसी मुल्क में भी जा सकते हैं, तो पाकिस्तान में भी आ सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया से अच्छे ताल्लुकात करने चाहिए ताकि वहाँ की इन्वेस्टमेंट यहाँ आए, मोदी सरकार यहाँ भी? सुनने में आया है कि जो इंडिया के जो अफ्रीका फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है, और उसमें वो बहुत सारे मुल्कों को बहुत कुछ दे रहे थे। अभी कीनियन प्रेसिडेंट को सुना है उन्होंने। पाकिस्तान में तो तार साहब आपको पता है कोई इंटरनेशनल लीडर आता ही नहीं है, बांधने फ्लैट ही बांधने तो नहीं है। डेवलपमेंट की तरफ जाना था, तरक्की करनी थी, लेकिन नहीं कर पाए। आज वो उनकी 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बन गई। आज उनके पास 600 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व आ गए। मैं यहाँ पर, मेरा दिल का दर्द ये है कि बाहर की इन्वेस्टमेंट सारी इंडिया में जाती है, और इंडिया इतना पावरफुल हो गया अब कि वो दुनिया में जाके अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी उनसे हाथ अच्छे से मिला लेना चाहिए? नहीं, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी अगर पैसे आए और मुल्क में रहें। अगर बाहर से आए और बाहर ही फौरन वापस चले जाएंगे तो फिर हमें ऐसे मोदी आया ना, अगर मोदी आया ना पैसे लेके, तो वो कहेगा पहले इधर लगाओ फिर मैं जाऊंगा वापस। चलो जो भी आए, हमें तो वही चाहिए ना जो इधर पैसे लगाए लेके बाहर ना चला जाए। शायद हमारे इदारे जो हैं वो अपनी जो पॉलिसी है कि हमने दूसरे मुल्कों को नुकसान, दूसरे मुल्कों से मुराद इंडिया ही है, वही हमारा अबदी दुश्मन है। हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर कश्मीर में काबिज हुआ है, यही हमारी जो साइकी है, मेंटालिटी है, वो यही है। तो इसको दूर करने के लिए जो पठानकोट हुआ या जो मुंबई में हुआ, इस तरह की चीजें, होपफुली पॉलिसी शिफ्ट आएगा इसके अंदर कि अगर हमने आगे जाना है तो अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करना है, और जो बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उनका ठेका मुसलमानों का हमने छोड़ देना। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर काफी आग की तरफ फैल रही है कि भारत ने केनिया के लिए $250 मिलियन की क्रेडिट लाइन ओपन कर दी है। क्रेडिट लाइन का मतलब है कि केनिया भारत की कंपनियों से सामान ले सकता है और धीरे धीरे 4-5 साल के अंदर उसको वो पे कर सकता है। इससे केनिया को इकट्ठे एक साथ पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, और केनिया के जो संबंध है भारत के साथ वो भी प्रगाढ़ होते हुए दिखेंगे। और वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया ये जानना चाहती है कि क्या मोदी जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में मोदी जी कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर अगर किसी कंट्री में पैसा लगाता है तो सबसे पहले सेफ्टी देखता है। अगर सेफ्टी वहां पे है उसके पैसे की, जो निवेश उस कंट्री में किया जा रहा है, तो ही कोई इन्वेस्टर पैसा लगाने के बारे में सोचता है। लेकिन पाकिस्तान के हालात तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान डे बाय डे गर्त में जाता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी मीडिया क्यों परेशान है, इस वाकये को लेके आप जरूर इस वीडियो में देखिएगा। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। जो आपने कहा है, मैं सिर्फ वो कीनिया का प्रेसिडेंट आज जो गए हैं भारत के अंदर, मैं सिर्फ उनकी बात सिर्फ इसी टॉपिक, इसी रेफरेंस के साथ करना चाहता हूं। उनको $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी गई है। क्रेडिट लाइन दी है उन्होंने। क्यों दी है मैं वो, और आपको मैं सिर्फ आपको मैं, हालांकि आपका कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं बच्चे जो लौंडे लपाड़े जो आपके बैठे ना उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि $72 मिलियन के लिए आपका मुल्क IMF के सामने लेट चुका है, लेट गया है। और उन्होंने कीनिया का उसको $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी। और सिर्फ डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक डिफरेंस है, उनके पास तालीम है, आपके पास तालीम नहीं। आपने तालीम के साथ बाइकाट कर दिया, आपने सिविलाइजेशन के खिलाफ बाइकाट कर दिया। आपका मौलवी मस्जिद में बैठ के बता रहा है कि 700 सेंचुरी का इस्लाम नाफिज किया जाए पूरी दुनिया में, हालांकि उसको यह भी नहीं पता कि 700 सेंचुरी में इस्लाम की हालत क्या थी। दुख है, मैं तो खैर आज जो मैंने 251 मिलियन की जो मैं बात की है, मैं बड़ा अपसेट था उस बात पे कि मेरे कौम के हालात क्या है, और देखें साथ पड़ोस में क्या हो रहा है। 100 मील के फासले, लाहौर तो 100 मील के पर, 100 मील 100 किलोमीटर। अच्छा चीमा साहब, एक और बात, यहां पे जलीलो ख्वार हो रहे हैं क्रिश्चियन कंट्रीज में, सब मिडिल ईस्ट में भी जलीलो ख्वार हो रहे हैं, अपने मुल्क में भी जलीलो ख्वार हो रहे हैं। मेरा मकसद होता है ना कि नहीं जी नहीं, हम बाहर आके, चीमा साहब दो चीजें, मुझे यहाँ पे कोई कहे ना कि यू आर अ फॉरेन, व्हाट यू डूइंग हियर, मैं फॉरेनर ऑफ कोर्स। मुझे जब पाकिस्तान में मेरा कोई गलमा पकड़ता है ना, इधर बाहर आ, तू कौन है, पैसे काट, चल थाने चल, और हर चौक से होता है। तो दसीदी से आपको बताया था, क्रिकेटर ने कहा था मैं कराची से निकला हूं, हर 50 किलोमीटर के ऊपर पुलिस रोक के तो पैसे मांग रही। आप दुनिया में कहां से, आप कहां,
एनी कंट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल एनी इस्लामिक कंट्री हु इज लिवेबल, मुझे नाम बताया, मैं शायद शिफ्ट हो जाऊंगा। कोई इस्लामिक कंट्री लिवेबल? मुझे ये बताएं, सीरिया से लोग 7 समुद्र क्रॉस करके अमेरिका क्यों आना चाहते हैं? फलस्तीन से लोग 7 समुद्र क्रॉस करके अमेरिका क्यों अफगानिस्तान से निकले 7 समुद्र क्रॉस करके रिफ्यूज यहां क्यों लेना चाहते हैं? क्या वजह? पाकिस्तानी हर अफसर आपका जो है वो यहां क्यों ग्रीन कार्ड के पीछे पड़ा? वो क्यों कनाडा के पीछे पड़ा है? आपका हर अफसर, आपके जजों के सारे बच्चे वहां बैठे, जज सारे डुअल सिटीजन है। क्या वजह है? इतना बुरा है पाकिस्तान, इतने बुरे हालात आपने कर दिए कि आप यू डोंट वांट टू लिव देयर इवन। कोई जर्नैल, कोई जज, कोई अफसर, कोई वहां नहीं रहना, रिटायर होकर रहना चाहता। क्या वजह है? कभी सोचा है किसी ने? लेबर कैंप बना दिया, 25 करोड़ लोग आपने रखे हैं सिर्फ IMF के किस्तें देने के लिए। कहते हैं मोदी अच्छा नहीं, मोदी ऐसा है, मोदी ऐसे। सर दुनिया भर में मेडिसिन जा रही है, वो भी बहुत सस्ती दामों में। वो कहता है इंसानियत पहले, इंसान बचेंगे तो दुनिया हमें देखेगी। सर क्या वजूहत है? उसका विजन ही अलग किस्म का है। ये नहीं है मोदी अच्छा नहीं है, वो तो एक RSS का बंदा है ना, उनको तो विजन ही हो रहा है। असल चीज है आपकी पॉलिसी जो है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो आपके थिंक टैंक्स हैं उनकी पॉलिसी, अगर आप वो सोचते हैं, अपने मुल्क का अच्छा सोचते हैं, तो फिर जाहिर बात है जो आपकी लीडरशिप है, जो इसमें एग्जेक्टिव में बंदे हैं, मतलब CM है, PM है, तो वो अगर उस रोड मैप को फॉलो करता है तो फिर कोई मसला नहीं है। अगर मोदी अच्छा नहीं है तो उसकी पॉलिसी कैसे अच्छी हुई? अगर मोदी RSS का है तो वो दुनिया के लिए क्यों सोचता है, अपने मुल्क के लिए क्यों सोचता है? आज उसका मुल्क 5वीं बड़ी इकोनॉमी कैसे बन गया? देखिए, पॉलिसी मेकर और होते हैं, इनका काम होता है उस पर इम्प्लीमेंट करवाना और अपने सफारतकारी को बेहतर करना। ये होता है बेसिकली, इंसान मोदी अच्छा नहीं है, उसका विजन अच्छा नहीं है, मुस्लिम के लिए अच्छा नहीं है वो, लेकिन बात वही पे उनके थिंक टैंक्स अच्छे हैं, उनकी पॉलिसीज अच्छी हैं, उनकी सफारतकारी अच्छी है। ये चीज है जो इंडिया को आगे लेके जा रही है। मोदी मुस्लिम्स के लिए अच्छा नहीं है। ट्रिपल तलाक उसने बैन किया, हलाला उसने बैन करवाया, उसके अलावा औरतों के लिए फ्री एजुकेशन उसने करवाई, मुस्लिम हो या दूसरी हो, डजंट मैटर। और औरतों को रिक्शे के या मतलब कोई भी चीज के लिए उसने कहा कि आप निकलो और काम करो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ कहेगा तो उसके लिए जुर्माना रख दिया, कैद रख दी। सर ऐसी पॉलिसीज भी उस बंदे ने इम्प्लीमेंट करवाई नहीं? पॉलिसीज ये ठीक है, लेकिन हर बंदा जब सेल्फ मेड होगा, जब काम करेगा तो ही ना। अगर एक बंदा घर का कमा रहा है, 20 बंदे खा रहे हैं, तो ये भी नहीं डेवलपमेंट हो सकती। ये है कि उसने सबको काम दिया है, मौके दिए हैं काम करने के। यहाँ पे ये भी है कि अगर एक औरत आके रिक्शा चलाती है, सामने आती है, तो उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं। ये सारी चीजें हैं, ये थोड़ा सा हमें मुस्लिम माइंड से भी बाहर निकलना चाहिए कि हर एक को अपना काम तो करना चाहिए ना। पिछले दौरों में भी होता रहा है, अगर लेडीज को काम, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप लेडीज को फ्री हैंड दे दें और वो रैलियां करती फिरें कि महाराज जिसमें हमारी मर्जी। ये भी अच्छा नहीं है। ये बात एग्री करती हूँ। क्या लगता है $250 बिलियन वहां गए हैं, हिंदुस्तान से बांग्लादेश जाते हैं, अफगानिस्तान जाते हैं। क्या अगर पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं बेहतर हो जाएगी? क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी उनसे हाथ अच्छे से मिला लेना चाहिए? नहीं, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी अगर पैसे आए और मुल्क में रहें। अगर बाहर से आए और बाहर ही फौरन वापस चले जाएंगे तो फिर हमें ऐसे मोदी आया ना, अगर मोदी आया ना पैसे लेके, तो वो कहेगा पहले इधर लगाओ फिर मैं जाऊंगा वापस। चलो जो भी आया, हमें तो वही चाहिए ना जो इधर पैसे लगाए लेके बाहर ना चला जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम के रिएक्शंस देखे। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि मोदी को जरूर पाकिस्तान में निवेश करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान में कोई भी निवेश करेंगे। इससे पहले आपने एक वाकया जरूर सुना होगा टाटा के बारे में। रतन टाटा की कंपनी टाटा मोटर्स को पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर मिला था कि हमें 360 टाटा सुमो चाहिए। रतन टाटा ने सीधे मना कर दिया, हम अपने दुश्मन देश को नहीं बेचेंगे कोई भी सामान, भले ही हमें नुकसान हो जाए। तो ये थी देशभक्ति। और उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी भी हैं, जो कि कोई भी इन्वेस्टमेंट तब तक पाकिस्तान में नहीं करेंगे जब तक भारत और पाकिस्तान के हालात सुधर नहीं जाते। और हमें नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान के हालात सुधरने वाले हैं। अगर आवाम भी चाहे या फिर सियासतदान भी चाहे तो भी भारत पाकिस्तान के रिश्ते नहीं सुधर सकते जब तक आर्मी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी। अगर आर्मी इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो कल ही भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधर सकते हैं। और दूसरा, पाकिस्तान में जब तक मुल्ला कल्चर है तब तक कोई भी रिश्ता बेटर नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान में मुल्ला कल्चर के चलते सारे बच्चे, सारे यूथ जो कि फ्यूचर है पाकिस्तान का, उनका ब्रेन वॉश हो चुका है। पाकिस्तान की आर्मी ने
मजहब कार्ड जो कैश किया है उसमें उसने अवाम को शहादत, जिहाद, 72 हुर्रें, कश्मीर, जन्नत, ये सारी चीजें बेची है, जिससे कि पाकिस्तान की आर्मी मालामाल हुई है और पाकिस्तान का जो मोस्ट ऑफ द मनी है वो डिफेंस में ही जाता है। और ये सोचकर पाकिस्तानी अवाम कुछ भी नहीं बोलती कि भारत हमारा कट्टर दुश्मन है और उसको काउंटर अटैक करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा आर्मी के लिए लगाना चाहिए। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई पैसा नहीं लगता, जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डिस्ट्रॉय होता हुआ दिख रहा है। रेल लाइंस खराब है, रेलवे प्रॉपर नहीं चल पा रही है इनसे, ना ही इलेक्ट्रिसिटी इनसे प्रॉपर चल पा रही, गैस लाइन प्रॉपर नहीं चल पा रही। तो लगातार कोई न कोई क्राइसिस पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। और वहीं पे पाकिस्तान को हाल ही में IMF ने $72 मिलियन दिया था, तो उसके लिए ये लेट गए थे। हालांकि भारत का और केनिया का जो रिलेशन है अफ्रीकन कंट्रीज में अपने पैर पसार रहा है भारत, और हमेशा से भारत अफ्रीकन कंट्रीज जो गरीब मुल्क हैं अपने पड़ोसियों की मदद करता आया है। और उसमें भारत ने केनिया को $250 मिलियन की क्रेडिट लाइन जो दी है, इससे पाकिस्तानी काफी परेशान दिख रहे हैं। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।